22 अप्रैल को कश्मीर में पहलगाम अटैक हुआ था। मैंने एक सेपरेटली वीडियो बना के बताया है इस अटैक के बारे में क्या हुआ था। लेकिन आपको पता है मोदी यूएई के आधे दौरे पर से ही वापस आ चुके थे और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले बड़ा फैसला जो लिया यहाँ पे जो सिंधु जल समझौता था वो रद्द किया। जो बाकी नदी थी रावी, सतलज और चिनाब, ये सारी नदी का पानी रोका गया है। पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। जो कि 80% पाकिस्तान को पानी देता था भारत, अब ये नहीं मिलेगा। 20% भारत यूज करता था। अपने चाचा नेहरू ने दिल बड़ा दिखाकर ये किया। चाचा नेहरू को तो आपको पता ही है, वो अक्साई चिन्ह भी दिए, एलओसी भी दिए। मतलब ये सारा कुछ जो गलत चीज़ है वो चाचा नेहरू ही कर सकते हैं। बीटो जो कि इंडिया को मिलना था वो चाइना को मिला। चाचा नेहरू के रहते इंडिया में क्या क्या हुआ आपको पता है। अभी श्रीलंका को एक टापू दे दिया। तो ये सारा कुछ चाचा नेहरू का ही किया धरा है और बंटवारा भी इन्हीं की वजह से हुआ, मैं ये कह सकता हूँ फिलहाल। लेकिन आपको पता है कि इसका नदी का पानी बंद हुआ, अब पाकिस्तान पानी को तरसेगा। हालांकि ये संभव नहीं है कि पूरा तरह से पानी को रोक लिया जाए, लेकिन हाँ, जितना पानी जाना चाहिए उससे 10% पानी जाएगा। और 10% पानी में जो कि किसान वहाँ के निर्भर हैं खेती पे, वो अब तरसेंगे पानी के लिए। और जो पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था है इसी किसान के वजह से वो और अर्थव्यवस्था ज़्यादा उसका बढ़ता है, जो कि पंजाब प्रांत में पानी जाता है पाकिस्तान के और भी जगह में। तो ये पानी बंद हुआ है तो सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पानी पे हुआ है। वीज़ा रद्द हुआ है, जो सार्क वीज़ा है क्या क्या है वो सारा कुछ। अब राजनयिक जो है पाकिस्तान के यहाँ पे उसको भेजा गया, लात मार के भगाया गया कि तुम जाओ। और इंडिया के राजनयिक जो लाहौर इस्लामाबाद में है उनको यहाँ पे बुला लिया गया है। तो मोदी ने ये सारा कुछ स्टेप उठाया है और आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है ऐसा लग रहा है। क्योंकि बिहार में जो नरेंद्र मोदी है आए हुए थे, हिंदी में भाषण देते देते इंग्लिश में दिए थे उन्होंने, और पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया है कि आतंकवाद को नहीं छोड़ा जाएगा और मिट्टी में मिलाने का काम नरेंद्र मोदी ने करेंगे। ये उन्होंने एक खुले मन से बोला है बिहार के बेगूसराय से। तो वहाँ पे उन्होंने सारा कुछ बोला बात, और ऐसा लग रहा है कि मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। क्योंकि आप देखिए उड़ी क्या हुआ, वहाँ पे भी हुआ 10-15 दिन के बाद। अब पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ 10 दिन 15 दिन के बाद, वहाँ भी हुआ। तो आने वाले समय में जो 10 दिन 15 दिन होने वाला है पाकिस्तान के लिए भारी होने वाला है। और पाकिस्तान लगातार अपने सारे एयर बेस को, अपने आर्मी के सारे जो लोग हैं उनको तैनात कर रहा है एलओसी पे। और पाकिस्तान इस समय पूरा डरा हुआ है, कह रहा है कि इंडिया ऐसा कुछ ना करे। तो ये जब डर था तो ऐसा कुछ करना नहीं था। और आपको पता होगा कि जो पाकिस्तानी जो आतंकी है वो वहाँ जाकर खुशी मना रहा था। जो यहाँ पे मर गए हैं लोग, शहीद हो गए हैं, उनका खुशी मना रहा था जाकर। तुम लोग कैसे लोग यार कि किसी के खून से लथपथ रोटी खाने के लिए तुम लोग मतलब लुझे हुए हो। एक तो खाने को तुम्हारे पास आटा नहीं है, चावल नहीं है, फिर भी तुम इंडिया के पास आ जाते हो हमला करने। भूल गए क्या 1999 कारगिल, 71 का युद्ध भूल गए, 1965 का युद्ध भूल गए। मतलब क्या याद दिलाऊं, 4 युद्ध तुम हारे हो, फिर भी तुमको मतलब कुत्ता का एक पूंछ होता है जो उसका टेढ़ा रहता है, कहीं भी रखो, नाली में रखो उसको या फिर उल्टा लटका कर रखो, वो सीधा नहीं होता है। काट भी तो फिर भी वो निकलता है तो टेढ़ा ही होता है। तो वैसा ही पाकिस्तान है, कितना भी इसको कर लीजिए, एयर स्ट्राइक कर लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक कर लीजिए, ये सुधरने वाला नहीं है। तो इंडिया तो एक तो ये चीज़ है कि इंडिया अब कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह नहीं करने वाला है। 5, 10, 50, 100, 300 आतंकी मारने वाला नहीं है, अब घुसकर पूरा सफाया करने वाला है। और अब की बार कुछ तो बड़ा होने वाला है। और ये क्या होने वाला है ये तो पता नहीं है। सरकार में जो लोग हैं, जो सेना है, उनको पता हुआ। क्योंकि इंडिया जो नेवी का आईएनएस विक्रांत है वो चल चुका है कराची एयर बंदरगाह पे। और अभी हमारा जो इंडियन आर्मी है, थल सेना, वो भी लगे हुए हैं। वायुसेना जो है वो अपना जो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, आक्रमण नाम रखा गया है। तो आक्रमण इस बार पाकिस्तान पे होने वाला है। और मुझे ये नहीं पता चलता पाकिस्तानियों को घमंड क्या चीज़ का है। ठीक से उनके पास अभी कोई भी कैरियर नहीं है, ठीक से उनके पास कोई नेवी में कोई पनडुब्बी नहीं है। पनडुब्बी भी है तो 8 ही है, हमारे पास 18 है, और वो भी न्यूक्लियर नहीं है। तो नेवी तो एक तरह से कह सकते हैं पाकिस्तान का एकदम खत्म है। बचा थल सेना, वायु सेना, तो वो क्या ही कर लेगा। इंडिया का क्या मुकाबला है उसके सामने, कुछ नहीं। इंडिया का मुकाबला अगर करना है तो चाइना से करो, या फिर अमेरिका से करो, या फिर कोई भी और विकसित देश है
उससे करो। इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से करना ये मुझे लगता है कि शर्म की बात होगी। इंडिया का एक लेवल हो चुका है, पाकिस्तान का लेवल जो है वो आतंकवाद का है, आतंकवाद पैदा करने का, और तुम आतंकवाद ही पैदा करो। किस तरह से धर्म पूछ-पूछ के मारा गया, तो बोला जाता है कि आतंकी का धर्म नहीं होता, मैं भी बोलता था, लेकिन आतंकी का धर्म होता है, मजहब भी होता है। देखिए मुस्लिम को छोड़ दिया गया, नहीं मारा गया। कुछ मुस्लिम जो थे उनको गोली लग गया। एक घुड़सवार जो था वो अपना मतलब रोज़मर्रा काम करता था, घुड़सवारी करवा कर जो पर्यटक थे उनको, तो उसको गलती से गोली लग गई। कहा जा रहा है कि उसको कलमा नहीं पढ़ने आया तो उसको गोली मार दिया। पता नहीं क्यों कलमा पढ़ने नहीं आया, क्योंकि वो खुद ही मुसलमान था, तो उसको गोली लग गई। एक मुसलमान को छोड़ दे तो बाकी सब हिंदू को मारा गया, तो भी धर्म पूछ कर। ये पहली बार हुआ है कि किसी पर्यटक पे हमला हुआ, और वो भी नया तरीका, धर्म पूछ कर ऐसा नरसंहार किया गया। पाकिस्तानियों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? पहले तो भेज देते हैं अपने आतंकी, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि सबूत दो। सबूत देने के बाद बोलते हैं कि ये जी मेरा नहीं है। अभी मुंबई में हुआ है 9/11, उसमें भी बोलते हैं कि मेरा नहीं है। तो तुम्हारा है क्या? तुम्हारा सबूत देने के बाद भी तुम वैसे के वैसे ही रहने वाले हो। मैंने बोला एक बार, कुत्ते का पूंछ कितना भी सीधा कर दीजिए टेढ़ा ही होता है, तो वैसा ही ये पाकिस्तान है। और इस बार जवाब देना बनता है, क्योंकि सारे दुनिया को मैसेज आना चाहिए, ये नया हिंदुस्तान है, तुम अगर छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। और हिंदुस्तान ऐसा भी है कि किसी को छेड़ने वाला नहीं है, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, घर में घुस कर मारेगा। ओसामा बिन लादेन को कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस कर मारा था, उससे भी ज़्यादा भयानक ये इंडिया करने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और ये क्या होने वाला है आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही नारा नहीं है। मोदी जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे, और वो क्या होगा ये नहीं पता। कल सर्वदलीय मीटिंग हुआ, जिसमें सारे विपक्ष के नेता के साथ मीटिंग हुआ, जिसमें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी थे, किरण रिजिजू थे केंद्रीय मंत्री। तो सब ने मिलकर एक साथ मीटिंग किया। सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए। एक बात नहीं पता चलता है, रो, आईबी और एनआई, इन ये सब क्या करते हैं? मतलब इंटेलिजेंट फेलियर तो हमारा है ही। पुलवामा के बाद भी हमको पता चला था कि इंटेलिजेंट जो फेलियर है वो रहा। तो इंटेलिजेंट फेलियर जो है वो अहम मुद्दा है। मुंबई में भी हुआ, अभी आके संसद के पास ब्लास्ट करके चल जाते हैं, वहाँ पे भी नहीं पता चलता है। तो इंटेलिजेंट जो फेलियर है उसको सुधारने का ज़रूरत है। और अभी जो होने वाला है कुछ बड़ा होने वाला है, पाकिस्तानी को पता चल जाएगा। जो पाकिस्तानी ये वीडियो देख रहा है, समझ लो बेटा, बाप जो है बाप ही रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। तो तुम बेटे हो इंडिया के, और तुम बेटे ही रहोगे, बाप तुमको घुस कर मारेगा। और ये होने जा रहा है, और ये कब होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो बड़ा होने वाला है, ताकि मैसेज जाए सारे दुनिया को कि इंडिया में कोई भी आतंकवाद फैलाएगा तो उसका यही हश्र होगा। जैसे कि इजराइल ने गाजा और फिलिस्तीन के साथ किया था, वैसा ही कुछ इंडिया को भी करना पड़ेगा। और एलओसी मुझे लगता है कि आ रहा है इंडिया के पास वापस, और ये 100% होने वाला है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, एलओसी आने वाला है या फिर क्या? जरूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या बड़ा होने वाला है ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप क्या चाहते हैं, युद्ध हो या फिर शांति हो, ये जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। ये मतलब एक देखिए, आप कोई निहत्थे पर अगर वार करता है उसे नपुंसक, उसे नामर्द बोला जाता है, उसे मतलब क्या बोलूँ, कड़ा निंदा। अभी यहाँ पे मैं उस लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, उसे नामर्द ही कहा जा सकता है जो कि निहत्थे लोगों पर वार करे। अगर तुम्हारा में इतना गुदा है, जाके इंडियन आर्मी के साथ लड़ो। अभी आसिफ मुनीर का देखिए, कुछ दिन पहले भाषण चल रहा था पाकिस्तान के मुल्तानिया कहाँ पे चल रहा था, वहाँ पे बोल रहा था कि 2 नेशन थ्योरी नहीं चलेगा, और जिन्ना के जो मतलब वक्तव्य था उसको बदल कर बोल रहा था। तो सबसे पहले आसिफ मुनीर को ठोकना चाहिए, उसके बाद किसी को ठोके, क्योंकि ये जो आसिफ मुनीर है ये दोगला इंसान, ये हरामी का बच्चा, ये इंडिया को दहशत में करने का कोशिश कर रहा है। और कश्मीर के जो व्यापारी हैं वो अच्छा से व्यापार कर रहे हैं, कश्मीर में पर्यटक आ रहा है, हमारे देश का इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा है। 370 हटा, 35 से हटा, तो हमारा ये क्षेत्र है, तुमको क्या मतलब मिर्ची लगावे, तुम क्यों उछल रहे हो? और अभी सैफुल्ला जो है, सैफुल्ला कसूरी, वो माफ़ी मांग रहा है, और वो कह रहा है कि इंडिया मेरे साथ कुछ कर सकता है, ये वो। तो जब इतना ही डर था तो पहले तो करना नहीं चाहिए था। अगर कर दिए हो तो निडर से लड़ो और लड़ के दिखाओ, नपुंसक जैसा काम मत करो। अगर इतना ही गूदा है तो इंडियन आर्मी के साथ भी रहो, इंडियन वायुसेना के साथ भी रहो, इंडियन नेवी के साथ भी रहो, इनके साथ भिड़ के दिखाओ, तब जाने कि तुम मर्द हो।
1971 वाला चीज़ भूल गए क्या? और 93,000 सैनिक को साथ सरेंडर किए थे इंडिया के साथ, वो भूल गए? शिमला एग्रीमेंट तुम मतलब ख़त्म कर दिए, उससे कुछ नहीं, उससे और हमारा रास्ता साफ हो गया कि हम एलओसी के उस पार जाकर तुम्हारे साथ सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, तुमको भगा सकते हैं, खरीद सकते हैं, और आप अपना जो ज़मीन है जो तुम ज़बरदस्ती ऑक्यूपाई किए हुए उसको ले सकते हैं। तो ये और आसान हो गया। फिर मतलब अपने जनता को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने उल जलूल का एक स्टेप उठाया, बस और कुछ नहीं। और जो होगा ये भयावह होगा। पाकिस्तान का इकोनॉमी वैसे ही ख़राब है, और भी इकोनॉमी ख़राब होने वाला है, और वर्ल्ड बैंक अब उसको कर्जा भी नहीं देगा। पहले तो तुम पैसा का जुगाड़ करो अपने घर में आटा चावल लाने का, उसके बाद किसी से लड़ाई करना। औकात नहीं है और चले हो इंडिया से लड़ने, तो औकात में रहो, और औकात दिखा दिया जाएगा पाकिस्तान को। और ये होगा, और ज़रूर होना भी चाहिए, क्योंकि तुम इंडिया में घुस के मार के ऐसे ही नहीं जा सकते हो, तुमको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। और मेरे इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।